नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल बात विभाग यानी सीधी सच्ची बात। आज के इस अंक में हम चर्चा करेंगे आज पेश हुए संसद में बजट के बारे में। इस बजट को अधिकांश लोग निराशाजनक और फीका क्यों कह रहे हैं। वीडियो को प्रारंभ करने के पहले निवेदन करेंगे कि यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पसंद आने पर लाइक और शेयर करें और अपने कमेंट भी अवश्य दें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज के इस वीडियो को। आज 1 फरवरी को परंपरा के अनुसार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 9वीं बार केंद्रीय बजट को पेश किया। पिछले कई वर्षों में इतना निराशाजनक और फीका बजट मैंने नहीं देखा। इस बार लगता है कि समय की कमी या और क्या वजह रही है, इस बजट पर होमवर्क ही नहीं किया गया। ऐसा लगता है कि हड़बड़ी में बना करके सिर्फ औपचारिकता बस पेश करके एक कोरम पूरा कर दिया गया। किसी भी सेक्टर के लिए उत्साहजनक योजनाएं नहीं है। न इस बजट में युवाओं के लिए कुछ है, न किसानों के लिए कुछ है, न महिलाओं के लिए कुछ खास है। यहाँ तक कि देश में सबसे अधिक आबादी और सबसे अधिक करदाता वर्ग जो है, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशा, इसके लिए भी कोई चिंता नहीं की गई है। इस बजट में क्या खूबियां रही, क्या खामियां रही, यह तो अगले कुछ दिनों तक बहुत लोग समीक्षा करेंगे। क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, यह विश्लेषण तो आपको सभी जगह मिल जाएगा। हम इस वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि बजट में वो क्या कमी रह गई और क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, जिससे बहुत लोग उम्मीद लगाए हुए थे, कुछ लोग आशा किए हुए थे कि इस बार बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए जो आयकर की सीमा है वह कर मुक्त आय जो 12 लाख रुपए तक है उसे बढ़ा के कम से कम 12.5 लाख किया जाएगा। इसी प्रकार जो स्टैंडर्ड डिडक्शन की राशि जो है 75,000 उसे बढ़ाकर कम से कम 1 लाख किया जाएगा। ये दोनों ये बातें नहीं हुई। ऐसे होता तो सरकारी कर्मचारियों को, वेतन भोगियों को कुछ राहत मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। दूसरी निराशा की बात यह रही कि 8वें वेतन आयोग का कार्यकाल 1 जनवरी 26 से प्रारंभ हो चुका है। सरकार ने पहले ही बहुत विलंब करते हुए इसके गठन की घोषणा करने में देरी की। इसका गठन कब किया गया? वेतन आयोग गठित होगा, इसकी घोषणा जनवरी 25 में कर दी गई, लेकिन औपचारिक गठन होते होते 9-10 माह का समय और लग गया और अक्टूबर-नवंबर में इसका गठन किया गया और 18 माह का समय दे दिया गया। इस बजट में इतनी तो उम्मीद की जा रही थी कि कम से कम इस बारे में 2 शब्द ही कहा जाता, खास करके जब 58% महंगी हो गई है डीए, तो उसके 50% को मूल वेतन में जोड़ने संबंधी घोषणा की उम्मीद लोग कर रहे थे। 1/1/26 से ड्यू है, क्या पता कब लागू होगा, इस बारे में कहीं कोई बातें नहीं की गई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की मंशा अगले वित्त वर्ष के पहले उसे कहीं से भी लागू करने की नहीं है। रिपोर्ट मिल जाए वही गनीमत है। ऐसा लग रहा है कि सरकार इसे खींचकर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव तक ले जाना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव मार्च-अप्रैल 2027 में संभावित है और अगले वर्ष के बजट में इस बारे में चर्चा होगी। यह कर्मचारियों के लिए बहुत ही निराश करने वाली बात है। कर्मचारी वर्ग को न तो टैक्स में राहत मिली, न मानक कटौती की राशि बढ़ी। यह निराशाजनक ही रहा। दूसरी एक निराशा की बात है कि बुजुर्ग जिनकी उम्र 60 वर्ष या उससे अधिक है, वे लोग उम्मीद लगाए हुए थे कि आयुष्मान भारत की जो आयु सीमा है उसे घटाकर 70 से 60 में तो कम से कम 65 वर्ष किया जाएगा और जो इलाज की भी राशि है उसे 5 लाख से बढ़ा करके 10 लाख या कम से कम 8 लाख अवश्य किया जाएगा। ये भी नहीं हुआ। इसी प्रकार किसानों के लिए भी कोई बहुत बड़ी घोषणा नहीं हुई, न युवाओं के लिए। ऐसा किसी भी स्कीम, किसी भी योजना का उल्लेख नहीं है जिससे इन वर्गों में उम्मीद की किरण बढ़ती हो। पूछ रहे थे कि मिडिल क्लास के लिए बजट में क्या है, बजट में क्या है? सरकार ने इस बजट में एक भी ऐसा चीज नहीं दिखाया है जिससे लगे कि देश के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की कोई चिंता है। सरकार को अपने कामों से अधिक विपक्ष की नाकामियों पर ज्यादा भरोसा है।
सरकार एक कॉन्फिडेंट है इस बारे में कि कैसे भी काम करो, कैसा ही बजट पेश करो, कोई राहत दो न दो, कुछ होने वाला नहीं है। घूम फिर कर मजबूरन जनता हमें ये वोट देगी। यह एक किस्म का टीना वाली बात है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। इसी का फायदा सरकार उठा रही है। यह बजट पिछले 6 वर्षों में सबसे अधिक निराश करने वाला बजट है। इसका उदाहरण आज शेयर सूचकांक में गिरावट से दिखा। शेयर सूचकांकों में बजट डे यानी बजट प्रस्तुत करने के दिन इतनी बड़ी गिरावट पिछले 6 वर्षों में कभी नहीं हुई है। बजट भाषण समाप्त होते ही सेंसेक्स में 1546 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ और निफ्टी भी 495 अंक गिरकर बंद हुआ। यह काफी निराशा करने वाली बात है। हालांकि बजट में व्यवसाय जगत के लिए काफी कुछ घोषणाएं की गई हैं, प्रावधान किए गए हैं, लेकिन लगता है कि व्यवसायी वर्ग ने भी, व्यापार जगत ने भी इसे सकारात्मक तरीके से नहीं लिया है। यदि ऐसा होता तो शेयर मार्केट ढलान नहीं होता। शेयर मार्केट में गिरावट इस बात का स्पष्ट सबूत है कि व्यवसायी वर्ग भी बजट से नाखुश है। सरकार ने एक और भी नाकामी प्रस्तुत की। आज जिस प्रकार पूरी दुनिया समेत भारत भी ट्रंप के टैरिफ वार से परेशान है, तो ट्रंप की टैरिफ की नीतियों से निपटने के लिए भी सरकार ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि सरकार के पास ट्रंप की आक्रामक नीतियों का विकल्प क्या है। इसी प्रकार हम इस बजट की समीक्षा करेंगे तो देखेंगे कि पिछले कुछ दिनों से सोने चांदी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार ने इनकी कीमतों को नियंत्रित करने के लिए, संतुलित करने के लिए कोई उपाय नहीं किए। उम्मीद किया जा रहा था कि सरकार सोने चांदी के आयात शुल्क में कमी करेगी ताकि लोगों को कुछ राहत मिल सके और सोने चांदी की कीमतों पर कुछ लगाम लग सके, लेकिन सरकार ने यह भी नहीं किया। कुल मिलाकर के यह बजट बिल्कुल निराश और फीका है, बिल्कुल ही सकारात्मक नहीं है। यह बजट किसी भी दृष्टिकोण से सराहना करने लायक नहीं है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय अवश्य लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। धन्यवाद।